नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है पार्ट 8 है। दोस्तों आते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है, अच्छा इधर का उधर को, बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया है बिहार। दोस्तों थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो जाएगा तो उसको परेशान मत होइए लगा। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? बिहार। अब देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा? बिहार। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन ए दिया है उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया है मिजोरम। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी मिजोरम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कोट्टायम, ऑप्शन बी चंफाई, ऑप्शन सी तिरछिप, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी तिरछिप। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है तो सबसे कम है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए केरल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों आप लोग का जो प्रश्न संख्या 6 दिए देखिए क्या दिया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो दोस्तों आते हैं ऑप्शन ए मृत्यु दर में वृद्धि, बी महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन सी जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन डी वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है देखिए। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1911। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन और प्रश्न संख्या 9 पे। खासी जनजातियां कहाँ रहती हैं, मतलब किस राज्य में रहती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मेघालय, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है नागालैंड, ऑप्शन बी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया है केरल। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नरसी जनजाति का संबंध है? किस राज्य से नरसी जनजाति का संबंध है? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए देखिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ मिल सकती हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दमन और दीव। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो ऑप्शन ए ओंगे, ऑप्शन बी जरावा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी सेंटिनलीज। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहे हैं? भारत का कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान, ऑप्शन बी उपजाऊ मृदा, ऑप्शन सी घनी वनस्पति, ऑप्शन डी सभी सही है। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी नार्वेस्टर, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी मैंगो। तो प्रश्न संख्या 17 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी लूनी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लूनी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रिंट का भारत दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा प्रिंट जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कोलकाता, ऑप्शन बी दिया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन डी दिया है पुणे। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे। अब प्रश्न संख्या 20 पे 20 का जो उत्तर दिया दोस्तों बताइए, मतलब इसमें देखिए क्या दिया, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। दिया है जम्मू और कश्मीर के बंजारे, मतलब कहने का मतलब कौन से बंजारे जो है कि जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है गुज्जर बकरवाल, ऑप्शन बी शेरपा, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी चरवाहे। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या दिया है गुज्जर बकरवाल। अब आते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 23 पे। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए हरे घास के मैदान, ऑप्शन बी मारू, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी बग्याल। तो दोस्तों जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का वो हो जाएगा बग्याल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। 24 क्या कह रहा है दोस्तों देखिए। सैंड स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है तलछटी पत्थर, ऑप्शन बी दिया है आग्नेय पत्थर, ऑप्शन सी दिया है मेटामोर्फिक रूपांतरित पत्थर, ऑप्शन डी दिया है गैर धूमिल पत्थर।
तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तलछठी पत्थर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। डीजल किसका उदाहरण है? डीजल का मतलब डीजल किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए संगणन, ऑप्शन बी निस्तारण, ऑप्शन सी अवक्षेपण, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी अवक्षेपण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे दोस्तों। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर हस्ताक्षरित हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी पाकिस्तान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों जो आप लोग का उत्तर है प्रश्न संख्या 30 का वो हो जाएगा श्रीलंका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे 31। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? सवाल कोट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बड़ी घाट, ऑप्शन सी सलमा, ऑप्शन डी ऊपरी करनाली। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी सलमा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। भूमि में जल की रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः स्पंदन, यस्यंदन, ऑप्शन बी टपकन, ऑप्शन डी अवसादन। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए अंतः स्पंदन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। निम्नलिखित में कौन पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? ऑप्शन ए टांका, ऑप्शन बी जोहर, ऑप्शन सी कुंड, ऑप्शन डी हरियाली। दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हरियाली। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर में कहां से कहां तक है? तो ऑप्शन ए नामरूप, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी हजीरा, ऑप्शन डी विजयनगर। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जो होगा ऑप्शन डी विजयनगर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन है उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 36। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, सी इंग्लिश में हो गया, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37। एचवीजे पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतरराज्यीय अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है में वी अक्षर का क्या अर्थ है? उसमें पूछा वी अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विजयपुर, ऑप्शन बी वाईकम, ऑप्शन सी वडनगर, ऑप्शन डी वडोदरा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विजयपुर, ऑप्शन ए विजयपुर। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 38। काकीनाडा जो भारत के गैस
पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है केरल, ऑप्शन जो है कि आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 46 का, वो देखते हैं क्या दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों का जो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। 40 प्रश्न 40 थे इसमें। अब तो दोस्तों ये सेशन यही समाप्त होता है। प्रश्न संख्या पार्ट नंबर 8 समाप्त हुआ। अब पार्ट नंबर 9 अगली क्लास में होगा। तो दोस्तों हमारे आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।